प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम का मैं धन्यवाद देता हूं आज के समय के लिए। और आज मैं आपके मध्य में एक ऐसे विषय को रखना चाहता हूं जिसे आप सुनना भी ना चाहें, लेकिन जानिएगा। वचन बताता है नीति वचन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 21वां पद, जो मूर्ख को जन्माता है वो उससे दुख ही पाता है और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मूर्ख व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है और लिखा गया कि मूर्ख को जन्माता है वो उससे दुख ही पाता है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? हाथ पर हाथ रखे रहता है। मूर्ख व्यक्ति जो कुछ मन में आता है वो बोलता रहता है। मूर्ख व्यक्ति विनाश की बातों को बोलता है और उसके मुंह से जब भी वचन निकलता है तो कड़वा ही निकलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब वो चुप होता है तो बुद्धिमान समझा जाता है, लेकिन जब वो अपना मुंह बंद रखता है तो समझ वाला गिना जाता है। लेकिन मैं आज आपको यह कहना मांगता हूं, मूर्ख व्यक्ति कैसे अपने कामों को प्रदर्शन करता है। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि कोई भी मूर्ख ना रहे। क्या आप अपने बच्चे को या अपनी बिटिया को जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो चाहते कि वो मूर्ख हो जाए? नहीं। आप हो सकता है कि क्लास 2 तक पढ़े हों, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर चाहेंगे कि वो अच्छी शिक्षा पा सके। आप हो सकता है कि चपरासी की नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन आपने ये सोचा होगा कम से कम मेरा बच्चा तो 10वीं क्लास तक पढ़ाई कर ले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा अपने जीवन में इस बात को रखे कि मैं मूर्ख बनूंगा। वचन क्या बताता है? सुनिएगा, मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। मूर्खों का साथी, इसका मतलब एक मूर्ख दूसरे मूर्ख का जब साथी होता है तो वो नाश हो जाता है। हमको मूर्खता के जवाब देना अच्छा नहीं लगता है। कभी किसी से पूछो तो वो जो मन में होता है वो बोल देता है, और ये मूर्ख की निशानी है। प्रभु का वचन बताता है मूर्ख से अलग हो जा, उसका साथी मत बन, अन्यथा तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा और तू मूर्ख गिना जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने सुना होगा मूर्ख उसको कहते हैं जो डाल पर बैठा हो और उसी डाल को अगर काट रहा हो तो कहेगा इससे बड़ा महामूर्ख तो हमने दुनिया में देखा ही नहीं। कह रहा कि जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को वो काट रहा है, क्योंकि यह बड़ा मूर्ख आदमी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन बताता है मूर्ख से अलग हो जा। मूर्ख जन मूर्खता की बातों को करता है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों सुनिएगा, एक मूर्ख व्यक्ति था, आलसी व्यक्ति था, लेकिन उसके पास भी एक खेत था। लेकिन जब उस खेत के पास से जो व्यक्ति गुजरा तो उसने देखा उसका खेत सब जंगली पौधों से भरा हुआ है और वो कोई फसल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये मूर्ख का खेत था। मैं आज आपको ये वाली बात से उभारना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप और हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छा इंसान बनाएं, उनको मूर्ख ना रहने दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं कुछ समय पहले एक जन से मिला और उनका बच्चा थोड़ा सा कमजोर था और उन्होंने कहा मेरा बच्चा जो पढ़ नहीं पाता है, लेकिन उनको एक ऐसा रेडियो दिया गया जिसके कारण वो सुन सुनकर गीत सीखा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी छोटी बिटिया भी इसी प्रकार से है कि वो क्लास 5 में पढ़ती है, लेकिन उसको पढ़ाई इतना और लिखाई इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन वो गाने सुनकर उसी के मुताबिक गा देती है और नाचती है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मूर्ख रहे, उसके लिए प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको उभारना चाहूंगा कि आप भी प्रयास करिए कि आपका बच्चा मूर्ख ना रहे। आप ऐसे मूर्खों की संगति में उसे मत भेजिए, बल्कि ज्ञानी लोगों की संगति में भेजिए। प्रायः यह देखा जाता है कि कोई मूर्ख का साथी नहीं होना चाहता है, लेकिन अगर आपके परिवार में कोई ऐसा अज्ञानी है तो आप क्या करेंगे? उसको कुछ ऐसा सिखाएंगे जिससे कि वो भी व्यक्ति ज्ञानी बन सके, वो व्यक्ति कुछ प्राप्त कर सके। मैं आज आपको एक और पद के द्वारा आशीष देना चाहता हूं, सुनिएगा। लिखा गया है इसमें, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूर्ख ठहरता है। हमने सुना नहीं पूरा प्रश्न क्या था, लेकिन वो आगे चलकर बगैर बात सुने वो उत्तर दे देता है, और लिखा है उसका अनादर होता है। जो मूर्ख व्यक्ति बगैर बात सुने उत्तर दे देता है और उसका अनादर होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश आप और हम अपने जीवन में इस बात को रखें कि मूर्खता का विषय हमारे जीवन से पूरा पूरा दूर हो जाए। मैं आज आपको एक और जगह लेके चलना चाहूंगा जहां पर कुछ एक ऐसे जन लोग हैं जिनको गिना तो जा रहा है मूर्ख, लेकिन बताया जा रहा है उस मूर्ख से उत्तम है। जो निर्धन खराई से चलता है वो उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। एक व्यक्ति को तुलना करके कहा जा रहा है कि वो मूर्ख से अच्छा है। कौन व्यक्ति मूर्ख से अच्छा है? खराई से चल रहा है किंतु गरीब है, और उसको बोला गया है कि वो मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें करता है। गरीब होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन गरीब होने पर भी मूर्खता करना बहुत खराब बात है। हमने अपने जीवन में इस बात को देखा है और कई दफा अनुभव भी किया है कि कितने लोग ऐसे निरे मूर्ख होते हैं जो कि अपना पैसा ऐसी पॉकेट में रखते हैं जहां पर उनका पॉकेट में छेद होता है। खुदा का कलाम भी बताता है कि तुम्हारे घर में धन संपत्ति नहीं रहती क्योंकि तुम मूर्खता का काम करते हो, मूर्खता से उत्तर देते हो और मूर्खता का काम करते हो। मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देकर इस बात को कहना मांगता हूं, मनुष्य अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकता है। मैं आज आपको एक और विषय पढ़कर सुनाना चाहूंगा, और ये मिलेगा नीति वचन उसका 14वां अध्याय। लिखा गया है, मूढ़ स्त्री अपने घर को अपने हाथों से ढा देती है। मूर्ख स्त्री को मालूम नहीं रहता कि क्या कर रही क्या नहीं, वो अपने हाथों से अपने घर को नष्ट कर देती है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मूर्ख खाली महिला ही नहीं, पुरुष भी मूर्ख होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता मैं क्या उत्तर दूं, और वो अपने हाथों से अपने घर को बिगाड़ देते हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि हम कैसे जन बन सकते हैं। हम मूर्ख जन नहीं बनेंगे, हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होगी। मूर्ख से अलग हो जा, मूर्ख का साथी मत बन, तब तू ज्ञानी बनने पाएगा और मूर्खता हमारे जीवन से जाती रहेगी। मैं प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत साल पहले भारतवर्ष की आबादी में गणना करी जाती थी, कहे जाते थे कि इतने % लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है, लेकिन कुछ समय के बाद जब पूरा मुआयना करा गया तब जांचा गया कि नहीं, पढ़ाई करने वालों की संख्या बहुत अच्छी, साक्षरता बढ़ रही है। और मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाली पुस्तक, मूर्ख को भी बुद्धिमान बनाने वाली पुस्तक परमेश्वर का वचन है। मैं कई एक ऐसे जन को जानता हूं जो क्लास 3 तक पढ़ाई करे हैं, रिक्शा चलाते थे, उनको पढ़ाई करना नहीं आता था।
ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आज वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। ये बाइबल मनुष्य को ज्ञानवान बनाती है। इसका साथी बन जा। दुनिया में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि मूर्खता दूर हो सकती है परमेश्वर के वचन को जानने से। हमको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जब से परमेश्वर का वचन पढ़ा, उससे हमारे जीवन में आशीष आई। मैं विश्वास करता हूं यही वचन बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलेगा और उन्हें आशीष देगा। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले करें और उससे दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन पे अनुग्रह करें और आपकी महिमा हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। और यीशु, हमारी ये दुआ है कि दुनिया का कोई भी इंसान मूर्ख ना रहे, दया करें, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति नाश हो जाता है, उसके पिता का अनादर होता है, सम्मान नहीं पाता, उसे खराब गिना जाता है। आज दुआ करते हैं यीशु के नाम में मूर्खता दूर होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।